तो आई आज की क्लास में हम लोग देखते हैं 27.1 का क्वेश्चन नंबर 10 से। अगले क्लास में हम लोग समझ चुके थे क्वेश्चन नंबर 9 तक और इसका कंसेप्ट भी हम लोग समझ चुके, क्या ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा ना कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाले। बहुत ही सिंपल दे दिया, ये तो पहले वाला क्वेश्चन दे दिया, ये आप लोग खुद बना भी लिए होंगे। वेक्टर ए दिया हुआ 2i कैप 3j कैप प्लस में k कैप, और वेक्टर बी दिया हुआ 3i कैप प्लस में 2j कैप, और k नहीं है मतलब k क्या होगा, 0k कैप क्या होगा। अब ये करा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात कीजिए, सिंपल है। तो वेक्टर ए लिख लेंगे 2i कैप 3j कैप प्लस में k कैप, और वेक्टर बी 3i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 0k कैप, ये लिख लिए। अब गुना कर देंगे i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ, एक गुना कर दी, क्या मिल गया, 0। तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या मिल गया, 0। ए हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट बी। फिर करा वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी फाइंड कीजिए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या यूज करते, आई जे और के लिखा जाता है। आई वेक्टर ए के कोएफिशिएंट लिख देंगे 2 - 3 1, वेक्टर बी के कोएफिशिएंट लिख लेंगे 3 2 और 0, ए लिख लिए। और इसको सॉल्व कर लेंगे आई कैप, क्या हो जाएगा, 0 माइनस में 2 माइनस में जे कैप, ए आ जाएगा यहाँ पर 0 माइनस में 3 प्लस में के कैप। अब इसको और गुना कर लेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे 4 और प्लस में 9, ए आ गया। अब इसको ना लिख लेंगे क्या ना, आई कैप, यहाँ ऐड करेंगे तो माइनस में 2 माइनस माइनस प्लस में 3j कैप, और ए क्या आ जाएगा, 9 4 13 प्लस में 13 के कैप, ए आ गया आपका रिजल्ट, क्या ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखें, क्या करना ना, दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के तल पर लंब इकाई सदिश निकाले। क्या करना, लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन 1 और एक क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताते, क्या ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ, करा वेक्टर ए और वेक्टर बी के तल पर लंब इकाई सदिश। तो क्या होता है ना, यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी के तल पर लंब इकाई सदिश। लंब इकाई सदिश का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा में मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, एक फॉर्मूला हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या ना, इस फॉर्मूला में रखने के लिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आई जे और के, ये हम लोग फाइंड कर लेंगे। और वेक्टर ए आई यहाँ पे 1 है, जे आपका -1, के नहीं है मतलब 0 होगा। और यहाँ पे वेक्टर बी आई नहीं है मतलब 0, जे 1, के 1, ये लिख लिए। अब यहाँ से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अब अज्ञात क्या लेंगे, -1 गुना 1 -1, और यहाँ पे ए आ जाएगा 0 माइनस में जे कैप और 1 माइनस में 0 प्लस में के कैप। तो यहाँ पे 1 माइनस में 0, ए आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्या, माइनस में आई और ए माइनस में जे और ए मिल गया प्लस में के, ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड, तो अंडर रूट ए हो जाएगा 1 + 1 + 1, क्या मिल जाएगा, √3, नहीं तो ए आ गया इतना। अब इसका वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या फाइंड हो गया, माइनस में आई माइनस में जे कैप प्लस में के कैप, अब बटा में अंडर रूट, क्या ना, इसका वैल्यू क्या आ गया, √3 लिख दीजिए। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, -1 / √3 आई कैप
-1/√3 कैप और प्लस में 1/√3 के कैप। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर ले क्या ना 11। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 12। ये बहुत ही सिंपल है। क्या करा ना, निम्नलिखित सदिशों में से प्रत्येक पर लंब इकाई सदिश ज्ञात करें। प्रत्येक पे क्या करा, लंब इकाई सदिश। बहुत ही सिंपल है। इसको मान लीजिए वेक्टर ए क्या दिया हुआ 2i कैप 3j कैप और माइनस में k कैप। वेक्टर बी क्या दिया हुआ i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप। ए गिवन है। फिर कहा जा रहा है प्रत्येक पर वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लिख लेंगे। वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब इकाई सदिश। क्या कर दिया, लंब इकाई सदिश। वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब इकाई सदिश। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा में मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ए हो जाएगा। तब यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग 11 में पढ़े। तब वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी ये फाइंड करना पड़ेगा। तब क्या हो जाएगा, आई जे और के। वेक्टर ए के कोफिशिएंट 2 3 -1, वेक्टर बी के कोफिशिएंट 1 2 3 और इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9 प्लस में 2 और माइनस में जे। ए हो जाएगा 3 दूना 6 और प्लस में 1 प्लस में के कैप नहीं तो ए आ जाएगा 2 दूनी 4 और माइनस में 3 तो ये आएगा 9 2 11 आई कैप और यहाँ पे माइनस में 7 जे कैप और प्लस में के कैप। ये आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड। तो √11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 121 माइनस में 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1। इसको ऐड कर लेंगे तो ऐड कर लेंगे 9 10 1 11 आ जाएगा, नहीं 11 आ जाएगा और 4 2 6 1 7 और 1 ए आ जाएगा 171। अब यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग रख लेंगे। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या फाइंड कर चुके 11 आई कैप माइनस में 7 जे कैप प्लस में के कैप। ए लिख लिए। अब यहाँ पे इसका वैल्यू कितना √171 ए आ गया। अब इसको डिवाइड में लिख सकते 11/√171 आई कैप माइनस में 7/√171 जे कैप और प्लस में 7/√171 के कैप। ये हो गया। तो ये हम लोग फाइंड कर ले वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब इकाई सदिश। क्या ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब इकाई सदिश। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर। इसी प्रकार से 12 का सेकेंड और थर्ड आप लोग खुद से बनाएंगे। एक क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्या कराना, निम्नलिखित सदिशों में से प्रत्येक पर लंब एक मात्रक सदिश ज्ञात करिए। लंब एक सदिश ज्ञात करिए। सिंपल है ना। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 11 और 12 समझे, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या ना इसके सॉल्यूशन में क्या ना लेट कह लीजिए ए वेक्टर ए दिया हुआ क्या आई कैप जे कैप और के कैप और ए दिया हुआ वेक्टर बी क्या दिया हुआ 2i कैप 3j कैप और k कैप। ए दिया हुआ और यहाँ पे करा प्रत्येक पर लंब एक सदिश ज्ञात करे। तो लंब एक सदिश करा, ज्ञात करने के लिए लंब एक सदिश मतलब यहाँ पे हम लोग लंब सदिश ज्ञात करना है। तो इसको क्या लिख दीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब इकाई सदिश। लंब इकाई सदिश क्या हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ये फॉर्मूला लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रत्येक पर लंब एक सदिश करा। लंब एक सदिश मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बाय मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करा। ए फाइंड करने के लिए क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोग हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन में क्या करा ना 13 का फिर से रिपीट करते क्या करा, निम्नलिखित सदिशों में से प्रत्येक पे लंब एक सदिश ज्ञात कीजिए।
मतलब यहाँ पे क्या ना थ्योरम में ये समझाए थे कि ओ ए एक वेक्टर है और ओ बी एक वेक्टर बी है। यहाँ पे दोनों के बीच ना कुछ एंगल बना रहा है। यदि दोनों वेक्टर को ए से बी को क्रॉस करेंगे तो लंब सदिश क्या प्राप्त होगा, वेक्टर ए ना, क्या प्राप्त होगा, वेक्टर ए। ए लंब सदिश प्राप्त, दोनों को गुना करते हैं तो एक लंब सदिश प्राप्त होता है। ये क्या होता है, लंब होता है इस पे भी और इस पे भी। तो इसको निकालने के लिए कब ये आता है, जब दोनों को केवल क्रॉस करते हैं। तो ए मॉड में नहीं होगा, केवल क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यदि दोनों का केवल कह दिया लंब सदिश, इकाई नहीं लगाया, केवल लंब सदिश बोल देगा तो दोनों का क्रॉस ही क्या कहलाता है, लंब सदिश। दोनों को क्रॉस करते तभी तो एक लंब आता है ऊपर में। ये थ्योरम में हम लोग समझे थे। तो यहाँ पे करा लंब सदिश, लंब सदिश ज्ञात करे। लंब एक सदिश मतलब केवल क्रॉस निकाल के छोड़ देना है। तो अब यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो आप लोग फाइंड कर ही सकते हैं, आई जे और के, ए लिख दिए। अब वेक्टर ए के कोएफिशिएंट 1 -1 1 2 3 -1, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ए आ जाएगा 1 -3 माइनस में जे और ए -1 और माइनस में 2 प्लस में के कैप और ए आ जाएगा के कैप 3 प्लस में 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस में 2i कैप प्लस में 3j कैप और प्लस में 5k कैप, नहीं ऐड कर लिए। ए हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्वेश्चन नंबर 30। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 14 क्या कराना, सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी में से प्रत्येक पर लंबवत मात्रक सदिश का ज्ञात करें। जब यहाँ पे सॉल्यूशन में वेक्टर ए गिवन है क्या, आई कैप जे कैप और के कैप, फिर वेक्टर बी गिवन है आई कैप 2j कैप प्लस में 3k कैप। ये दो वेक्टर गिवन है, हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी पहले फाइंड करेंगे, डायरेक्ट दोनों को ऐड कर लेते हैं। 2i कैप 3j कैप प्लस में 4k कैप, ये फाइंड कर लिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और फाइंड कर लें वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यह भी फाइंड कर लें वेक्टर ए माइनस, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0i आ जाएगा, फिर इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस जे आ जाएगा और इसको इसमें करेंगे तो माइनस में 2k कैप आ जाएगा। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड कर लिया। हम लोग को क्या चाहिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्रॉस में चाहिए वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी, ए चाहिए। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ए क्रॉस चाहिए तो इसका क्रॉस निकाल, ओ सॉरी यहाँ पे क्या कर दिया, ध्यान दिए नहीं, यहाँ पे करा प्रत्येक पर लंबवत सदिश। इसको ऐसे लिख दीजिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश, लंबवत मात्रक सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी अक्रॉस वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी, अब बटा में मॉड वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी का क्रॉस माइनस में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मॉड, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका ना हम लोगों को क्रॉस निकालना पड़ेगा, किसका, अब ये निकालना पड़ेगा वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी क्रॉस में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का हम लोग को क्रॉस निकालना पड़ेगा। तो आई जे और के, ए लिखना पड़ेगा अपने से, ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी क्या आ गया है 2 3 और 4, और यहाँ पर ए माइनस बी क्या ना 0 -1 -2। अब सोल्व कर लेंगे आई कैप, माइनस में 6 प्लस में 4 माइनस में जे कैप 2 दूनी 4 और ए आ गया 0 प्लस में के कैप, नहीं तो ए माइनस में 2 और ए आ गया 0,
तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करके लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं यहाँ पे सॉल्व करके। तो क्या मिल जाएगा इसका वैल्यू ए वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी अक्रॉस में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे माइनस में 2i माइनस में 2i कैप और यहाँ पे मिल जाएगा प्लस में 4j कैप, प्लस में 4j कैप और यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू माइनस में 2 कैप, माइनस में 2k कैप। अब इसका हमें मॉड भी चाहिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अक्रॉस में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का क्या चाहिए मॉड चाहिए। तो इसका मॉड क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 2 दूनी 4। तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ गया 24। तो इसका ना एक क्रॉस आ गया, मॉडुलस इसका क्या आ गया 24, क्या मिल गया 24। अब ये मिल गया तो इस फॉर्मूला में क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो लंब इकाई सदिश इतना का लंब इकाई सदिश ए आ गया। अब इसको रफ कर सकते हैं, रफ कर लेते हैं और अब इसका वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे। इसका वैल्यू क्या आया यहाँ पे माइनस में 2i कैप प्लस में 4j कैप माइनस में 2k कैप और इसका वैल्यू क्या √24। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो इसको और भी आप सोल्व कर सकते। एक लाइन क्या ना ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए और 6 चौका 24, इसको कर सकते 6 चौका 24 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा ना 2√6 हो जाएगा। ऊपर से 2 कॉमन ले तो माइनस में i प्लस में 2j और यहाँ पे हो जाएगा अब माइनस में k कैप 2 कट गया और ये आ जाएगा। तो ये हो गया आंसर, ऐसे भी लिख सकते। तो अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा ना बहुत ही आसान वाली बात कह दिया। क्या करा सदिशों i प्लस 2j प्लस k तथा 3ij माइनस k के बीच का कोण ज्ञात करें, साथ ही दोनों सदिशों में से प्रत्येक पर लंब इकाई सदिश भी ज्ञात करें। इसमें 2 क्वेश्चन बोल दिया क्या ना, जो दिया हुआ उसको मान लीजिए वेक्टर ए क्या i कैप 2j कैप प्लस में k कैप ए वेक्टर ए और ए मान लीजिए इसको वेक्टर बी 3i कैप j कैप माइनस में k कैप ए लिख दिए। के बीच का कोण ज्ञात करें, करा दोनों वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण ज्ञात करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकालते i j और k लिख देते हैं और फिर वेक्टर ए के कोफिशिएंट 1 2 और 1, वेक्टर बी के कोफिशिएंट 3 1 और -1 ए हो गया। अब इसको ना सॉल्व कर लेंगे i कैप माइनस में 2 -1 और माइनस में j कैप, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा -1 और माइनस में 3 प्लस में k कैप, ये आ जाएगा 1 3 दूना 6। डिटरमिनेंट तो कहना ही नहीं है, हम लोग को सभी को आता है तोड़ने के लिए। ए प्लस में 4j कैप यहाँ पे माइनस में 5k कैप, ये हम लोग फाइंड कर लिए वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी। क्या फाइंड कर लिए वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी। अब हम लोग इसका क्या ना मॉड निकाल लेंगे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। नहीं तो इसको जोड़ लेंगे 16 9 25, 25 25 कितना हो जाएगा 50। 50 को लिख सकते हैं 5√2, ये हो गया। तो ए निकल गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब हम लोग को करा दोनों वेक्टर के बीच का कोण निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या ना वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड बटे में मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। ये फॉर्मूला होता है नहीं मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे तो साइन थीटा क्या ना साइन थीटा इक्वल टू मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या आ गया है 5√2 ये आ गया। फिर मॉड वेक्टर ए तो मॉड वेक्टर ए फाइंड करेंगे तो मॉड वेक्टर ए दिया हुआ इसका मॉड क्या आ जाएगा डायरेक्ट निकाल के रख रहे हैं 1 और प्लस में 4
और प्लस में 1। इसका मॉड क्या हो जाएगा 9 प्लस में 1 प्लस में 1 ए। अब लिख लेंगे साइन थीटा बराबर 5√2, तो 4 और 5 1 6 रूट में 6 और अंडर रूट 9 1 10 1 11 आ गया। तो इसको लिख सकते 5√2 अब बटा में ए तो कट जाएगा ना 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3, तो 3 और √3 और गुना, तो ए √3 गुना और रूट क्या हो जाएगा 11, 11 या 33, ये 33 आ जाएगा साइन थीटा। तो थीटा का वैल्यू बोल सकते साइन इनवर्स और 5 बटा √33 क्या आ जाएगा √33। ए हो गया आंसर। तो ए आपका थीटा दोनों के बीच का कोण निकल गया। अब करा प्रत्येक सदिशों में से प्रत्येक पर लंब इकाई सदिश भी ज्ञात कीजिए। लंब इकाई सदिश मतलब बोल दिया एन कैप, तो लंब इकाई सदिश मतलब एन कैप, एन कैप लंब इकाई सदिश को क्या बोलते हैं एन कैप। एन कैप का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बाई मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड कर चुके, क्या माइनस में 3i और प्लस में 4j कैप और माइनस में 5k कैप और अंडर रूट ए क्रॉस बी का वैल्यू यहाँ पे मॉड में क्या फाइंड कर चुके 5√2 ए हो गया आंसर है एन कैप भी फाइंड हो गया और दोनों के बीच का कोण भी फाइंड हो गया। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर ले 15। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा ना बहुत ही आसान वाली बात कर दिया। ध्यान देंगे करा सदिशों वेक्टर ए वेक्टर बी में से दोनों पर लंब एक इकाई सदिश ज्ञात करें। क्या करा लंब एक इकाई सदिश का दिया, मतलब यहाँ पे बड़ा सिंपल वाला बात कर दिया। क्या ना वेक्टर ए गिवन है क्या ना 3i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में k कैप और वेक्टर बी 12i कैप 5j कैप और माइनस में 5k कैप। ये दिया हुआ वेक्टर ए वेक्टर बी। फिर करा दोनों पर लंब इकाई सदिश, तो इसको हम लोग लिख लेंगे लंब इकाई सदिश। लंब इकाई सदिश मतलब एन कैप लंब इकाई सदिश मतलब क्या एन कैप बराबर फॉर्मूला होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा में मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये आप लोग खुद से फाइंड कर लेंगे एन कैप आ जाएगा। अगला क्या करा ना ए तो आप लोग ज्ञात कर लेंगे ए क्रॉस बी ए बन जाएगा। फिर करा कि क्या ना ज्ञात करें साथ ही साथ वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ज्या मतलब साइन ज्ञात कीजिए। तो दोनों कोण के बीच ज्ञात करना दोनों वेक्टर के, तो साइन थीटा और क्या फॉर्मूला होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के होल मॉड बटा मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी ए फॉर्मूला हो जाएगा। तो ए आपका कोण निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे और लंब इकाई सदिश निकालने के लिए फॉर्मूला। तो ए आप लोग क्वेश्चन खुद से बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम ही है। इसमें भी 17 में भी क्या करा कि दो वेक्टर गिवन है और करा लंब इकाई सदिश ज्ञात करे और दोनों वेक्टर के बीच साइन ज्ञात करे, साइन करा ज्ञात करे, जरा जया ज्ञात कीजिए। तो 16 और 17 दोनों में सेम है। 16 में भी यही लगेगा, 17 में भी यही फॉर्मूला लगाएंगे और ए फॉर्मूला दो फॉर्मूला, तो दो आंसर मिलेगा। ए आंसर इसको सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला से, तो एक आंसर ए मिल जाएगा लंब इकाई सदिश। दूसरा करा दोनों के बीच का कोण जया ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे 16 में भी और 17 में भी। तो क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 क्या हुआ कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 18। क्या करा ना 18 बहुत ही सिंपल है बाबू। क्या करा ना बिंदु दिया हुआ है ए, बिंदु ए दिया हुआ क्या ना 1 0 -1, बिंदु बी क्या 0 1 -1 और बिंदु सी -1 0 1 ए है। तो रेखाओं ए बी तथा ए सी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए ओ।
तो ये बिंदु ए बी सी दिया हुआ, इसको वेक्टर में भी लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट इसको लिख दीजिए वेक्टर ए बी। रेखा ए बी है तो ए बी का ना, रे बी का हम लोग क्या निकाल लीजिए, पोजीशन वेक्टर। तो ए बी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी क्या ना, इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं 0i जे कैप माइनस में के कैप। अब माइनस में वेक्टर ए क्या हो जाएगा, आई कैप 0 जे कैप माइनस में के कैप, ए हो गया। अब इसको ना घटा लेंगे, माइनस आई और 0, तो माइनस में आई कैप और माइनस 0 और प्लस में 0 जे कैप, माइनस माइनस प्लस के और माइनस के, तो क्या हो जाएगा 0 के कैप। ए आ गया वेक्टर ए बी, फाइंड हो गया वेक्टर ए बी। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे वेक्टर ए सी, क्या ना, वेक्टर ए सी। तो वेक्टर ए सी के लिए क्या निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख ले, तो माइनस में आई प्लस में 0 और प्लस में के कैप, माइनस में वेक्टर ए, तो क्या हो जाएगा ना, आई कैप 0 जे कैप माइनस में के कैप, ए हो गया वेक्टर के फॉर्म में। अब इसको ना वेक्टर ए सी, वेक्टर ए सी क्या है, यहाँ पे घटा लेंगे, तो माइनस में 2i प्लस में 0 जे कैप और माइनस माइनस प्लस में 2k कैप। ए फाइंड हो गया वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी। करा दोनों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए, तो बीच का कोण केवल ज्ञात करना, तो कोण ज्ञात करने के लिए हम लोग ये भी तो फॉर्मूला लगा सकते, कॉस थीटा बराबर क्या ना, वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर ए सी, वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर ए सी बटा में मॉड वेक्टर ए बी और मॉड वेक्टर ए सी। ए फॉर्मूला भी होता है, दो वेक्टर के बीच का कोण, डॉट में भी लगा सकते और क्रॉस में भी, दोनों में आप फॉर्मूला यूज कर सकते, आपकी मर्जी जो इसमें ज्ञात करना है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहाँ पर वेक्टर ए लिख लेंगे ए बी माइनस में आई जे कैप और प्लस में 0 के कैप, और डॉट वेक्टर ए सी लिख लेंगे माइनस में 2i कैप 0 जे कैप प्लस में 2 के कैप, ये हो गया प्लस में 2 के कैप, और बटा में वेक्टर ए बी लिख लें मॉड में आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 0 के कैप, इसका मॉड हो जाएगा माइनस में 2i कैप 0 जे कैप प्लस में 2 के कैप, ये हो गया। तो यहां से लिख लेंगे कॉस थीटा, क्या ना, कॉस थीटा बराबर, तो आई को आई के साथ मिलेगा 2, जे को जे के साथ मिलेगा 0, के को के साथ मल्टीप्लीकेशन कर दी, तो इसका रूट क्या हो जाएगा ना, 1 और ए मिल गया 0, इसका रूट क्या मिल जाएगा 4 प्लस 0 प्लस में 4, ए आ गया। तो एक कॉस थीटा बराबर ए क्या मिल गया 2, अंडर रूट ए क्या हो 4 4 8 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ना कॉस थीटा बराबर 2, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 8 का रूट होता है क्या ना, 8 दूनी 16, 16 का 4 मतलब ये कट गया 2, तो कॉस थीटा बराबर वैल्यू आ गया 1/2। तो कॉस थीटा, कॉस कितना डिग्री का वैल्यू होता है, कॉस आपका 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 60, दोनों वेक्टर के बीच का कोण क्या बनाएगा 60 डिग्री, ए तो आ गया थीटा का वैल्यू 60, ए हो गया आंसर। अब इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बनाएंगे, एक क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 18 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करा, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 19 क्या करना, 19 आप लोग को HW मिलेगा, क्या करा, इकाई परिणाम वाले सदिशों का घटक निकाले, जो सदिशों क्या कराना इतना और इतना पर लंब है, तो इसको मान लीजिए वेक्टर ए 2i कैप जे कैप और 4k कैप ए दिया हुआ, और वेक्टर बी मान लेते हैं क्या गिवन है 3i कैप
जे कैप और माइनस में के कैप, ए दिया हुआ। दोनों वेक्टर पर लंब इकाई सदिश कर रहा है, तो यहाँ पे लंब इकाई सदिश ज्ञात करने के लिए हम लोग को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड करना ही पड़ेगा। तो पहले हम लोग निकाले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ए क्रॉस वेक्टर बी क्या हो जाएगा 2 1 -4 3 1 -1। अब इसका क्रॉस निकालना होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो क्या हो जाएगा आई और ए -1 प्लस में 4 माइनस में जे कैप और ए मिल जाएगा माइनस में 2 और माइनस माइनस प्लस में 12 4 या 12 प्लस में के कैप और 2 और माइनस में 3 ए आ गया। अब इसको यहाँ पे कह ले वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी, तो क्या मिल जाएगा 3i कैप प्लस माइनस में 10 जे कैप और यहाँ पे माइनस में के कैप। ए आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड ज्ञात कर लेंगे, क्या हो जाएगा √9 और ए 100 और प्लस में 1 नहीं ये आ जाएगा। इसको हम लोग ऐड कर लेते 100 कितना आ गया 10, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू आ गया 110, कितना आ गया 110। अब हम लोग यहाँ पे क्या कह दिया लंब इकाई सदिश, यहाँ पे लंब सदिश का दिया तो पर लंब है इकाई का परिणाम वाले अदिश, तो इसको ना एम कैप फाइंड करना पड़ेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा में क्या फॉर्मूला होता मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ए होता। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या गिवन है ए लिया गिवन है, तो 3i कैप और माइनस में 10 जे कैप और माइनस में के कैप। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या हो जाएगा √110। इसका अदिश घटक क्या चाहिए अदिश घटक, तो अदिश घटक हम लोग लिख लेंगे 3 बटा √110 माइनस में 10 बटा √110 और माइनस में 1 बटा √110। ए आ गया अदिश घटक, तो ए हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 20। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 19 फिर से रिपीट करते ए दूसरे टाइप से क्वेश्चन एक बनाते। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में ए तो हम लोग ए निकालिए लंब इकाई सदिश। अब यहाँ पे क्या करा इकाई परिणाम वाले दो सदिश, मतलब एक दिया हुआ सॉल्यूशन में इसको मान लीजिए वेक्टर ए क्या दिया हुआ 2i कैप जे कैप और 4k कैप, और वेक्टर बी दिया हुआ 3i कैप जे कैप और के कैप। इसका परिणाम ज्ञात कर ले, तो वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी, तो इसका परिणाम ज्ञात कर लेंगे और उसका करा क्या ना लंब सदिश, मतलब दो इकाई परिणाम वाले। तो क्वेश्चन नंबर 19 रहने दीजिए, उसी टाइप से हम लोग बनाएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग खुद से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करा ध्यान दें, करा 3 बिंदु वेक्टर ए बी सी के स्थिति सदिश क्रमशः दिया हुआ 3 बिंदु ए बी सी, जिसका स्थिति सदिश वेक्टर ए बिंदु ए का पोजीशन वेक्टर दे दिया क्या 2i प्लस में 4j और माइनस में k, और बिंदु बी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 3k कैप, और बिंदु सी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ 3i कैप प्लस में j कैप प्लस में 2k कैप ये दिया हुआ। फिर करा क्रमशः ए बी सी पर लंब इकाई सदिश, तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे वेक्टर ए बी और वेक्टर ए बी फाइंड कर लेंगे, फिर वेक्टर ए सी, और करा दोनों पे क्या ना ए बी सी पे लंब सदिश, तो ये हो जाएगा ए बी सी पर लंब सदिश। तल लिख लेते हैं, तल ए बी सी पर लंब सदिश, तो लंब सदिश क्या हो जाएगा ना वेक्टर ए बी क्रॉस में वेक्टर ए सी, ये हो जाएगा आंसर। तो वेक्टर ए बी हम लोग फाइंड कर लेंगे, वेक्टर ए से भी फाइंड कर लेंगे, और जो क्रॉस आएगा वही क्या हो जाएगा लंब सदिश।
ये आप लोग खुद से फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कराना, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 समझाते। 21 आप लोगों से खुद से बन जाएगा। क्या कराना, 21 आप लोग बना लेंगे। क्या कराना, दिखाइए कि ए बी सी 3 वेक्टर दिया हुआ करा ए बी सी परस्पर लंब इकाई सदिश है तथा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ए करा साबित करने के लिए क्वेश्चन नंबर 21 हिंट कर देते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी है। ये तो साबित करना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को अगर क्रॉस करेंगे तो वेक्टर सी के बराबर आएगा। ये हम लोग को साबित कर देना जब वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी दिया हुआ है, ये हो जाएगा। फिर करा ए बी सी परस्पर लंब इकाई सदिश है, परस्पर लंब इकाई सदिश है, ये चेक करना। तो हम लोग क्या ना 21 में चेक कर लेंगे परस्पर लंब इकाई सदिश, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे, फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी कर लेंगे। तो इसको ना परस्पर लंब इकाई सदिश की बात कर दिया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए और ए लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी चेक करने के लिए कह रहा परपेंडिकुलर वेक्टर बी ए पर है और चेक करने के लिए कह रहा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी परपेंडिकुलर है किस पे, वेक्टर बी पर। ए भी करा दिखाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग खुद से कह लेंगे, दो बातें कह दिया, दो वेक्टर दिया तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और वेक्टर सी है, ए करा। दूसरा करा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी परस्पर लंब है किस पे, वेक्टर ए पर, वेक्टर ए पर, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी परस्पर लंब है किस पे, वेक्टर बी पर। ए करा दिखाने के लिए ए परस्पर लंब होगा तो कह देंगे क्या ना परस्पर लंब है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग खुद से कह लेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 से मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।